ओम शांति आप सभी को। और आज की अव्यक्त वाणी में हम बाबा के अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। 7/11/89 की मूल्य है। तीनों संबंधों की सहज और श्रेष्ठ पालना, इसका हेडलाइन है मुरली का। आज विश्व स्नेही बाप दादा चारों ओर के विशेष बाप स्नेही बच्चों को देख रहे हैं, है ना। किसके स्नेही? बाप स्नेही, जो शिव बाबा के प्रति पूरा बाप का स्नेह और बच्चों का स्नेह दोनों एक दो से ज्यादा है ही है। ना बाबा का कम बच्चों से और ना बच्चों का बाबा से कम। ऐसे बच्चों को बाबा देख रहे थे। स्नेह मन को और तन को अलौकिक पंख लगाए देखो समीप ले आता है। जहां प्यार होता है वहां दूरियां मायने नहीं रखती। दुनिया में भी एक कहावत है। स्नेह ऐसा रूहानी आकर्षण है जो बच्चों को बाप की तरफ आकर्षित कर मिलन मनाने के निमित्त बन जाता है। मिलन मेला चाहे दिल से चाहे साकार शरीर से, दोनों अनुभव स्नेह की आकर्षण से ही होता है। रूहानी परमात्मा स्नेह ने आप सब ब्राह्मणों को दिव्य जन्म दिया है। आज अभी अभी रूहानी स्नेह की सर्च लाइट द्वारा चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की स्नेहमयी सूरतें बाप दादा देख रहे थे और हर्षित हो रहे थे। चारों ओर के अनेक बच्चों के दिल के स्नेह के गीत, दिल का मीत बाप दादा सुन रहे थे। बाबा कौन है? हमारे सबके दिल का मीत है। बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों को चाहे पास में है चाहे दूर होते हुए भी बाप दादा के दिल के पास हैं। स्नेह के रिटर्न में वरदान दे रहे थे। कौन सा वरदान दे रहे थे? हम सभी आराम से सुनेंगे। बच्चे सदा खुश नसीब भव। कितने खुश नसीब हैं, भगवान ने हमें वरदान दिया है। सदा खुश नसीब भव। बाबा ने 2 बार बोला सदा खुश नसीब भव। फिर बाबा ने कहा सदा खुश नुमा भव। सदा खुशी की खुराक द्वारा तंदुरुस्त भव। सदा खुशी के खजाने से संपन्न भव। कितने वरदान हो गए? एक बार फिर सुनो। सदा खुश नसीब भव, सदा खुश नुमा भव, सदा खुशी की खुराक द्वारा तंदुरुस्त भव। जो खुश रहते हैं उनके तंदुरुस्त अपने आप ही दुरुस्ती रहती है। सदा खुशी के खजाने से संपन्न भव। खुशी खुशी खुशनुमा खुशी खुशी। रूहानी स्नेह ने दिव्य जन्म दिया। अब वरदाता बाप दादा के वरदानों से दिव्य पालना भी हो रही है। पालना सभी को एक द्वारा एक ही समय पर एक जैसी मिल रही है, लेकिन मिली हुई पालना की धारणा नंबर वार बना देती है। पालना एक जैसी मिल रही है, लेकिन उसकी जो धारणा हम लोग करते हैं उससे नंबरिंग आ जाती है। वैसे विशेष तीनों संबंध की पालना अति श्रेष्ठ है और सहज भी है। देखो बच्चे, बाप दादा द्वारा वर्षा मिलता है। वर्षे की स्मृति द्वारा पालना होती है, इसमें कोई मुश्किल नहीं। शिक्षक के द्वारा 2 शब्दों की पढ़ाई की पालना में भी बच्चे कोई मुश्किल नहीं। सतगुरु द्वारा वरदानों की अनुभूति की पालना में, इसमें भी बच्चे कोई मुश्किल नहीं। लेकिन कई बच्चों के धारणा की कमजोरी के कारण समय प्रति समय सहज को मुश्किल बनाने की आदत पड़ गई है। बाबा ने तो सब कुछ सहज सहज सहज, लेकिन हम धारणाओं में कमजोर होते हैं, इसलिए हमें सहज बातें भी मुश्किल अनुभव होती। आज की बाबा की मुरली कह रही है अपने परिवार की तो बाबा ने कहा सहज को मुश्किल बनाने की आदत पड़ गई। मेहनत करने के संस्कार सहज अनुभव करने से मजबूर कर देते हैं, और मजबूर होने के कारण धारणा की कमजोरी के कारण परवश हो जाते हैं। ऐसे परवश बच्चों की जीवन लीला को देख बाप दादा को ऐसे बच्चों पर रहम आता है। बच्चे किसके? और ये देखो उनकी अपनी धारणाएं कमजोर होती है और कोई नहीं। तो बाबा रहम, भगवान तो रहम ही करेंगे। बाबा कहते हैं
कि क्योंकि बाप के रूहानी स्नेह की निशानी कोई भी बच्चे की कमी कमजोरी को बाप दादा देख नहीं सकते। अपने परिवार की कमी अपनी कमी होती, इसलिए बाप को घृणा नहीं आता किसी पर, परंतु रहम आता है। जो वैसे भी समझदार होते हैं घृणा व नफरत नहीं करते, रहम दिली, वो जानते हैं कि सामने वाला कमजोर है, वीक है, तभी उसकी ऐसी बुद्धि। तो बाबा कहते हैं घृणा नहीं लेकिन रहम आता है। बाप दादा कभी कभी बच्चों की आदि से अब तक की जन्म पत्री को देखते हैं। कई बच्चों की जन्म पत्री में रहम ही रहम होता है और कई बच्चों की जन्म पत्री बड़ी राहत देने वाली होती है। अपनी आदि से अब तक की बच्चे जन्म पत्री तो चेक करो, अपने आप को देखकर जान सकते हो तीनों संबंध के पालना की धारणा सहज और श्रेष्ठ है क्या? क्योंकि सहज चलना दो प्रकार का है, एक है वरदानों से सहज जीवन और दूसरा होता है लापरवाही, डोंट केयर। बाबा ने कहा और हमने ध्यान नहीं दिया। बाबा ने ऊपर खुशनुमा, खुश नसीब, सदा खुश, खुशी के खजाने से संपन्न सुना और उसको धारण नहीं किया, घोटा नहीं अंदर। तो बाबा ने कहा डोंट केयर, इससे भी सहज चलाते हैं। आज चलता है ठीक है, अरे इतना सब चलता है, कौन इतना, जितना बाबा कहता उतना थोड़ी ना करना है, ऐसे ऐसे करके। तो डोंट केयर करके बाबा की बातों को अपने को सहज चलाते हैं। तो वरदानों से व रूहानी पालना से सहज चलने वाली आत्माएं हमेशा केयरफुल होंगी, डोंट केयर नहीं होंगी, लेकिन अटेंशन का टेंशन भी नहीं होगा। ऐसी केयरफुल आत्माओं का समय, साधन और सरकमस्टांस प्रमाण ब्राह्मण परिवार का साथ, बाप की विशेष मदद, सहयोग देती, इसलिए अब सहज अनुभव होता है। तो बाबा कहते बच्चे चेक करो, यह सब बातें मेरी सहयोगी हैं, इन सब बातों का सहयोग ही सहज योगी बच्चों को बनाता है। नहीं तो कभी छोटा सा सरकमस्टांस, साधन, समय, साथी आदि भले होते चींटी समान है, लेकिन छोटी चींटी महारथी को मूर्छित कर देती है। जरा जरा सी बातें व्यक्ति के द्वारा, सेवा साथियों के द्वारा, साधनों के द्वारा, एक्स वाई जेड कहीं से भी बातें कुछ नहीं होती, लेकिन वो चींटी भी हाथी को बेहोश। तो बाबा ने कहा मूर्छित अर्थात वरदानों से क्या करती है, हटा देती है। तो मूर्छित अर्थात वरदानों की सहज पालना की श्रेष्ठ स्थिति से नीचे गिरा देती है। मजबूर और मेहनत ये दोनों मूर्छित की निशानी है। तो इस विधि से अपनी जन्म पत्री को चेक करो, समझा क्या करना है। मैं मजबूत हूँ, वरदानों से पलता हूँ, या मजबूर हूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। ऐसी अगर ऐसा है तो इसका मतलब धारणाओं में हम कमजोर हैं। समझा क्या करना है। अच्छा, तीनों संबंधों की पालना में बच्चे पलने वाले, सदा संतुष्ट मणि बन संतुष्ट रहने वाले और संतुष्टता की झलक फैलाने वाले, सदा फास्ट पुरुषार्थी बन स्वयं को फर्स्ट जन्म में फर्स्ट अधिकार प्राप्त कराने वाले, ऐसे खुश नसीब बच्चों को वरदाता बाप का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा, मीठे मीठे बाबा, प्यारे प्यारे बाबा, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज का वरदान सुनेंगे। मुरली बहुत छोटी थी, फिर बाबा ने पार्टियों से मुलाकात की, सभी से, सभी ग्रुप वाइज सभी से बातें की, ईस्टर्न, कुल्लू मनाली और मीटिंग्स के प्रति जो भाई बहन आए थे। लेकिन बाबा की मुरली को हमने जो सुना वो बहुत काम की। वरदानों से पढ़ो, आज के वरदान याद रखो, ठीक है। सहज जीवन दिया है, डोंट केयर नहीं करना, लेकिन अटेंशन का टेंशन भी नहीं रखना है, ये कला अपनानी। वरदान आज का, अपनी सतोगुणी दृष्टि द्वारा अन्य आत्माओं की दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। कहावत है दृष्टि से सृष्टि बदलती है। तो आपकी दृष्टि ऐसी सतोगुणी हो जो कैसी भी तमोगुणी व रजोगुणी आत्मा की दृष्टि वृत्ति और उनकी स्थिति बदल जावे। जो भी आपके सामने आवे उन्हें दृष्टि द्वारा तीनों लोकों का, अपनी पूरी जीवन कहानी का मालूम पड़ जाए। यही है बच्चे नज़र से निहाल करना। अंत में बाबा के बच्चे भी
नजरों से नजरें जादू की डिबिया बन जाएंगी। किनकी? तो जो भी आपके सामने आए उन्हें दृष्टि द्वारा तीनों लोकों का, अपनी पूरी जीवन कहानी का मालूम पड़ जाए। यही है बच्चे नजर से निहाल करना। अंत में जब ज्ञान की सर्विस नहीं होगी तब ये सर्विस चलेगी। दृष्टि की पिचकारी पड़ेगी, ईश्वरी रंग चढ़ जाएगा आत्माओं पर। स्लोगन: पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप सत्यता अर्थात दिव्यता है। अच्छा भाई, ओम शांति। और आज की विशेष सूचना, जो हमारा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है, हमारा तीसरा संडे, तो सभी बाबा के रत्नों से अनुरोध है कि बाबा के घर में जाकर के संगठित रूप में 6:30 से 7:30 तक योग का अभ्यास जरूर करें। चलिए पुनः आप सभी को ओम शांति, गुड मॉर्निंग।